सर्दियों की सीजन चल रही है तो आज हम बनाएंगे सर्दियों की बहुत ही खास और स्पेशल रेसिपी सरसों का साग और मक्के की रोटी, जो हमें पंजाब के गांवों की याद दिला देगी। तो चलिए बनाते हैं एकदम देसी तरीके से रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरोज। मेरे चैनल फूड एंड फ्लेवरिंग में आपका स्वागत है। ये मैंने 1 केजी सरसों का साग लिया है, जो देखने में एकदम मूली के पत्तों जैसा लगता है। इसको धोना बाद में है, पहले इसको साफ करेंगे। सरसों के साग में कैल्शियम और पोटेशियम अच्छी मात्रा में मौजूद होते हैं, जो हड्डियों के लिए सहायक हैं। इसके सेवन से हड्डियों से जुड़ी समस्याओं से राहत मिलती है। देखिए, मैं इस तरह से साग को साफ कर लेती हूँ। इसके जो डंठल हैं उनके ऊपर एक पतली सी लेयर होती है, उसको नाइफ की हेल्प से हटा देते हैं। और सरसों का साग बनाने के लिए सरसों के साग में डंठल होना ज़रूरी है, जब जाके ही साग बहुत ही टेस्टी बनता है। सरसों के साग में सल्फर और एंटीऑक्सीडेंट गुण मौजूद होते हैं, जो शरीर से टॉक्सिक पदार्थों को निकालने में मदद करते हैं। सरसों का साग इम्यूनिटी बूस्ट करता है। सीजनल इन्फेक्शन जो होते हैं उनसे भी सरसों का साग बचाता है। हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, कब्ज जैसी समस्याएं भी नहीं होने देता है। सरसों का साग ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में करता है। और देखिए, मैं सेम इसी तरह से सारे साग को साफ कर लिया है। अब नाइफ की हेल्प से साग को चॉपिंग बोर्ड पे रखकर बारीक बारीक काट लेती हूँ। आप देख सकते हो, पहले साग को छीला जाता है, यानी साफ किया जाता है, उसके बाद बारीक बारीक काटा जाता है और उसके बाद इसको 3-4 पानी से धोया जाता है। तो देखिए, मैंने सारे साग को काट कर एक बड़े बर्तन में रख लिया है। अब इसे धोकर रखेंगे। मैंने 250 से 300 ग्राम बथुआ लिया है, इसको भी साफ कर लिया है। अब इसको भी काट लेते हैं। बथुए में पर्याप्त मात्रा में विटामिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम पाया जाता है और पर्याप्त मात्रा में मिनरल्स भी होते हैं। बथुए के साग में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। बथुए को भी काट कर परात में रख लिया है। 4-5 पानी से धो लेते हैं। गैस की फ्लेम को ऑन करके उस पर बड़ी हांडी रखते हैं और उसमें धोई हुई सरसों का साग डाल देते हैं और धोया हुआ बथुआ भी डाल देते हैं। बथुए में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, इसलिए इसको 4 से 5 बार धोना है और पानी डालकर बॉयल होने के लिए रख देते हैं। 5 मिनट के बाद बथुए के साग को अलट पलट कर देते हैं और गैस की फ्लेम को एकदम कम करके करीबन बथुए के साग को हमें आधे से पौन घंटे तक पकाना है। आधे से पौन घंटे के बाद बीच में 1-2 बार चेक भी करते रहना है और चम्मच से अलट पलट करते रहना है, जिससे चारों तरफ से प्रॉपर साग अच्छी तरह से पक जाए। और अब इसे दोबारा ढककर 20 मिनट के बाद में चेक करते हैं। देखिए, 20 मिनट के बाद साग अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसे दाल मथनी से अच्छी तरह से मसल कर चिकना कर लेते हैं। आप देख सकते हो, इसे प्रॉपर इसका तरीका यही है कि आपको दाल मथनी से ही इसे मैश करना है, जिससे ना तो इसका महीन पेस्ट बनेगा और ना ये ज़्यादा मोटा रहेगा। अब इसमें 2 बड़े चम्मच 1 बाय 1 मक्के के आटे की डाल देते हैं और दाल मथनी से अच्छी तरह से मिला देते हैं। मक्के का आटा डालने से साग में फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसलिए अब मैं दोबारा 1 चम्मच और डाल देती हूँ। और सेम इसी प्रोसेस से आपको डालना है। आटा एक जगह नहीं डालना, हाथ से फैला के डालना है और फिर मथनी से घुमा कर आटे में लम्स ना गिरें, इस हिसाब से साग में मिला देना है। आप देख सकते हो, साग अच्छी तरह से बनकर तैयार हो गया है। आप इस साग को फ्रीज में स्टोर करके 8 से 10 दिन तक रख सकते हो और जब आपका मन करे जब आप इसको फ्राई करके खा सकते हो। ये साग बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। आपने देखा होगा, मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला, ना कोई मसाले ना नमक डाला है। सेम इसी प्रोसेस से साग स्टार्टिंग में बनाते हैं।
साग बनकर तैयार हो गया है। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं, साग को उतार लेते हैं। दोबारा गैस की फ्लेम को ऑन करके एक कढ़ाई रखते हैं और उसमें देसी घी डालते हैं। घी गर्म हो गया, अब इसमें जीरा डालते हैं। जीरा चटक गया, आधी चम्मच हल्दी की डालते हैं और बारीक कटी हुई अदरक डाल देते हैं और बारीक कटा हुआ लहसुन भी डाल देते हैं और अच्छी तरह से चम्मच से मिला देते हैं। दोनों को अच्छी तरह घी में भूनना है। अब बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डाल देते हैं, जो मैंने स्वाद के अनुसार डाल ली है। इनको भी अच्छी तरह से भून लेते हैं घी में। गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम कर रखा है और इन्हें अच्छी तरह से भूनना है। आप देख सकते हो ये हल्के भून चुके हैं। अब इनमें बारीक कटे हुए 2 प्याज डाल देती हूँ और प्याज को भी गैस की फ्लेम को मीडियम करके हल्के गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। आप देखिए प्याज भी गोल्डन ब्राउन भून चुके हैं। अब इनमें बारीक कटे हुए 3 से 4 टमाटर डाल देती हूँ। टमाटर साग के हिसाब से डाले जाएंगे कि आपका साग कितना है। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला डाल देती हूँ और अच्छी तरह से सारी सब्जियों और तड़के के साथ मसालों को भी भून लेती हूँ। गैस की फ्लेम को मैंने कम कर दिया है और आप देखिए मसाला भी अच्छी तरह भून चुका है। 1 चम्मच धनिया पाउडर मिला देती हूँ और मसाले ने घी रिलीज कर दिया है। अब इसमें बनाया हुआ सरसों का साग डाल देते हैं और चम्मच से अलट पलट करके साग को सारे मसालों में अच्छी तरह से मिला लेते हैं। घी में सरसों का साग बनाने से सरसों का साग बहुत टेस्टी बनकर तैयार होता है। घी में विटामिन के, डी और ए पाया जाता है, जो ब्लड सेल में जमा कैल्शियम को हटाने का काम करता है। घी से ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है। अगर लिमिट में घी खाया जाए तो इसके शरीर को कई फायदे मिलते हैं। तो आप देखिए सरसों का टेस्टी, डिलीशियस, सीजनेबल रेसिपी पंजाब की फेमस रेसिपी बनकर तैयार हो गई है, जो कितने इजी तरीके से हमने आपको बताई है। देखिए कितना टेस्टी सरसों का साग बनकर तैयार हो गया। ढक्कन लगाकर कढ़ाई को उतार लेते हैं, गैस की फ्लेम को बंद करते हैं। दोबारा गैस की फ्लेम चालू करके मिट्टी का तवा रखते हैं और ये मैंने 1 बाउल मक्के का आटा लिया है, उसमें नमक डाल देते हैं और नमक को सारे आटे में अच्छी तरह मिला देते हैं। गुनगुना पानी डालकर आटे को मसल कर चिकना करना है। मक्के का आटा पचाने में आसान होता है, ये ग्लूटेन फ्री भी होता है, इसलिए सभी इसका सेवन कर सकते हैं। मक्के का आटा पोषक तत्वों से भरपूर होता है, इसमें फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। मक्के के आटे में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, इससे हार्ट अटैक का खतरा कम होता है। इसके अलावा ये हाइपरटेंशन जैसी गंभीर बीमारियों को भी बचाने का काम करता है। मक्के की रोटी का सेवन रोज करने से ये खराब कोलेस्ट्रॉल को गुड कोलेस्ट्रॉल में बदल देता है। और देखिए इसकी लोई बनाकर दोनों हथेली और उंगलियों से हल्के प्रेशर से गोल गोल रोटी बना लेते हैं और गरम तवे पे डाल देते हैं। रोटी की साइज़ आपके हथेलियों की साइज़ पे डिपेंड करती है। देखिए एक तरफ से रोटी सिक गई है। अब चिमटे की हेल्प से रोटी को पलट देते हैं। मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम कर रखा है और एक रोटी जब तक तवे पे सिक रही है, दूसरी रोटी का लोया बनाकर उसकी तैयारी कर लेते हैं और रोटी को बना लेते हैं। देखिए ये रोटी मेरी मम्मी बना रही है, दोनों हाथों और उंगलियों से प्रेशर से कितनी शानदार रोटी बनकर मक्के की तैयार हो रही है। दूसरी रोटी बनी, तब तक जो तवे पे रोटी थी वो अच्छी तरह से सिक चुकी है, उसको उतार लेते हैं और बनी हुई रोटी को तवे पे डाल देते हैं। अब तवे को चिमटे की हेल्प से हटाकर पहली वाली रोटी को गैस पर अच्छी तरह से सेक लेते हैं। इस रोटी को करारी यानी हमारी लोकल लैंग्वेज में आखरी रोटी बोलते हैं। आखरी रोटी सेक कर तैयार कर लेते हैं। आप देख सकते हो कितनी फुली फुली शानदार मक्के की रोटी बनकर तैयार हो रही है। गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम कर रखा है और रोटी को कंटिन्यू चिमटे से अलट पलट करते हुए सेक कर तैयार कर लेते हैं। आप देख सकते हो
रोटी को गैस पे रख के छोड़ना नहीं है, उसे चिमटे से अलट पलट करते रहना है। रोटी सिक कर तैयार हो गई है, इसे अलग जाली पे रख लेते हैं और तवे को वापस गैस पे रखकर डाली हुई रोटी को पलट देते हैं। देखिए, अब रोटी के घी लगा लेते हैं। मक्के की रोटी पे घी बहुत टेस्टी लगता है। अब देखिए, नेक्स्ट रोटी का आटा मसल कर चिकना कर लेते हैं और तैयार कर लेते हैं। तब तक तवे पे रखी हुई रोटी सिक जाएगी। और देखिए, गोल गोल लोई बनाकर और हाथों से लोई के दोनों तरफ पलथन लगाकर दोनों हथेलियों से दबाते हैं और फिर उंगलियों से इसे गोल गोल करते हैं। ऐसा करने से रोटी के किनारे नहीं फटते। और फिर इसे हथेली पे रखकर बीच के पोर्शन को हल्का दबाते हैं और दोनों हथेली और उंगलियों के प्रेशर से गोल गोल रोटी बना लेते हैं। आप देख सकते हो कितनी शानदार और परफेक्ट मक्के की रोटी बनकर तैयार हो गई है। देखिए, अब पहले वाली रोटी तवे पे सिक चुकी है, उसको उतार लेते हैं और इस रोटी को डाल देते हैं। अब तवे को हटाकर रोटी को गैस पर सेक लेते हैं। सेम यही देसी तरीके से मक्के की रोटी बनाई जाती है। आप चाहे सिगड़ी पे बनाओ, चूल्हे पे बनाओ या गैस पे बनाओ, मक्के की रोटी बनाने का यही देसी तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ। अगर ताज़ा आपके पास मक्के का आटा है तो उसकी रोटियाँ बिल्कुल भी नहीं फटेंगी, एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार होगी। जैसा आप देख सकते हो, रोटी सिक चुकी है, उसको उतार के रख लेते हैं और तवे को वापस गैस पे रखकर और रोटी को पलट देते हैं। अब रोटी के घी लगा देते हैं। आप इसमें देसी घी, देसी बटर जिसे सफ़ेद बटर बोलते हैं, या मार्केट वाला बटर, कोई भी लगाकर खा सकते हो। देखिए, रोटी और साग बनकर तैयार हो गया। मैंने आपके लिए गुड़ और मूली के साथ थाली को परोस दिया है। और आज की टेस्टी, लजीज, सीजनेबल रेसिपी मक्के की रोटी, सरसों का साग एकदम देसी अंदाज से बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हो। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। मैंने सरसों का साग बनाने के लिए उसमें 1/4 बथुआ डाला है। अगर आप बथुआ और पालक दोनों डालो तब भी उनकी क्वांटिटी 1/4 ही रखनी है, तब भी ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। अगर आपके पास बथुआ नहीं है या पालक नहीं है तब भी कोई बात नहीं है, आप और कोई भी अगर आपके पास जो अवेलेबल हरा साग हो वो डालकर भी सरसों का साग आप बनाकर तैयार कर सकते हो। मार्केट से आप जब भी सरसों का साग बनाने के लिए सरसों लेकर आओ तो सरसों आपको एकदम ताज़ा लेकर आनी है। ताज़ा सरसों का और डंठल वाली सरसों का साग बनकर बहुत टेस्टी तैयार होता है। और मक्के का आटा आपको फ्रेश ही लेना है। अगर आपके पास थोड़ा बहुत पुराना मक्के का आटा है तो आप उसमें 2-4 चम्मच गेहूं के आटे की मिलाकर और रोटी बनाकर तैयार कर सकते हो। तो लीजिए, आपको भी टेस्ट कराते हैं आज की मक्के की रोटी और सरसों का साग, क्योंकि आपका भी हक बनता है। तो लीजिए, आप भी टेस्ट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।